नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है आपका फोन आपकी बातों को कैसे समझता है, या आपका ईमेल अकाउंट अपने आप स्पैम मैसेजेस को कैसे अलग कर देता है? इसके पीछे का जो जादू है उसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि एनएलपी। बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को हमारी इंसानों की भाषा सिखाती है। तो रेडी हो? चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही उठता है, क्या एक कंप्यूटर को भाषा सिखाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम और आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं? मान लीजिए स्पेनिश। ये सवाल इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में है, और इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क साफ दिख जाएगा। एक तरफ है हमारी भाषा जो फ्लेक्सिबल है, एम्बिग्विस है, मतलब एक ही बात के कई मतलब निकल सकते हैं, राइट? और सिंटैक्स भी हम आगे पीछे कर लेते हैं। दूसरी तरफ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ सब कुछ बिल्कुल सटीक, अनएम्बिग्विस होना चाहिए, सिंटैक्स एकदम स्ट्रिक्ट। कंप्यूटर शायद या हो सकता है जैसी बातें नहीं समझता, उसको तो बिल्कुल साफ और सीधे इंस्ट्रक्शंस चाहिए। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक झलक देखते हैं। पहले हम कोड और इंसानी बातचीत के इस फर्क को और गहराई से समझेंगे। फिर हम एनएलपी के 4 अलग अलग दौर देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर कैसे पढ़ना सीखता है ये समझेंगे, और फिर देखेंगे कि आपकी पॉकेट में एनएलपी कहाँ कहाँ है, और आखिर में आगे क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये सफ़र सिंपल प्रोग्राम से शुरू होकर आज के एडवांस्ड एआई तक पहुंचा है। इस पूरी हिस्ट्री को हम एनएलपी के 4 मुख्य युगों में बांट सकते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 1950 से 80s तक था सिंबॉलिक एरा। तब साइंटिस्ट्स ने ग्रामर के आधार पर रूल बेस्ड सिस्टम्स बनाए, लेकिन ये सिस्टम नए सिचुएशंस में फेल हो जाते थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए आया स्टैटिस्टिकल एरा, जहां कंप्यूटर्स ने बड़े बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीखना शुरू किया। फिर आया न्यूरल नेटवर्क एरा, जिसमें इंसानी दिमाग से इंस्पिरेशन लेकर मॉडल्स बनाए गए जो और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ सकते थे। और अब हम हैं एलएलएम एरा में, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। देखा आपने, हर नया दौर पिछले वाले की कमियों को दूर करके एक कदम आगे बढ़ा। ठीक है, हिस्ट्री तो समझ आ गई। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि आखिर एक कंप्यूटर किसी भाषा को प्रोसेस कैसे करता है। वो कौन से फाउंडेशनल स्टेप्स लेता है। फोकस बना हुआ है ना? चलिए देखते हैं। यहाँ एक नया शब्द है, कॉर्पस। इसे ना एक बहुत बड़ी जायंट डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझो। जैसे हम लाइब्रेरी में जाकर असली किताबें पढ़कर सीखते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स इस कॉर्पस में मौजूद रियल वर्ल्ड टेक्स्ट और स्पीच से भाषा सीखते हैं। ये इनके लिए रॉ मटेरियल की तरह है। कंप्यूटर को टेक्स्ट देने से पहले उसे साफ सुथरा करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है टोकनाइजेशन, जहां टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों या टोकन्स जैसे कि वर्ड्स या सेंटेंसेस में तोड़ा जाता है। इसके बाद आमतौर पर स्टॉप वर्ड्स यानी बेमतलब के शब्दों को हटा देते हैं। और आखिरी में स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन, जिसमें शब्दों को उनके रूट फॉर्म में लाया जाता है, ताकि रनिंग और रन दोनों को कंप्यूटर रन की तरह ही समझे। इस पूरे प्रोसेस का मकसद डेटा को साफ और एनालिसिस के लिए तैयार करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्टॉपवर्ड्स आखिर हैं क्या? ये बस बहुत ही आम शब्द है, जैसे द, इज, एंड, या हिंदी में है, एक और। इनका अकेले कोई खास मतलब नहीं होता। इन्हें हटाने से कंप्यूटर जरूरी शब्दों पर फोकस कर पाता है, जिससे एनालिसिस बेहतर और तेज हो जाता है। सिंपल, राइट? अब आप सोचेंगे कि ये सब आखिर काम कहाँ आता है। सच तो ये है कि आप और हम इस टेक्नोलॉजी को हर दिन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बिना जाने हुए। ये हमारे आसपास बल्कि हमारी पॉकेट्स में ही है। सोचिए, ईमेल में स्पैम फिल्टर, वो एनएलपी है। सिरी या गूगल असिस्टेंट से बात करना, वो भी एनएलपी।
गूगल ट्रांसलेट, कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स या लंबे आर्टिकल्स को छोटा करने वाले समराइजेशन टूल्स, ये सब एनएलपी के ही कमाल हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को इतना आसान बना रहे हैं। और इसका स्केल सोचिए जरा, दुनिया भर में 2 बिलियन से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं जो एक से ज्यादा भाषा में टाइप करते हैं। उनका फोन जो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेता है ना, वो भी एनएलपी की वजह से ही मुमकिन है। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, अब आप सोच सकते हैं। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या, एनएलपी का फ्यूचर क्या है और हम कंप्यूटर और इंसान के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए किस दिशा में जा रहे हैं। ये कोड इस बात को एकदम साफ कर देता है। इसमें कहा गया है कि प्रोग्रामर्स को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड तरीके से सोचना पड़ता है। सिर्फ मेमोरी पावर से काम नहीं चलता अगर चीज़ों को स्ट्रक्चर करने की एबिलिटी ना हो। और यही इंसानी सोच और मशीन की ज़रूरत के बीच का सबसे बड़ा अंतर है, जिसे एनएलपी पाटने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या कंप्यूटर्स कभी सच में कॉन्टेक्स्ट और मतलब को समझ पाएंगे, या वो सिर्फ अगला शब्द प्रिडिक्ट करने में ही बेहतर से बेहतर होते जाएंगे? इस सवाल का जवाब ही एनएलपी का फ्यूचर तय करेगा। इस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।